यस नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नेम है मैथ्स बाय आनंद में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उनका सॉल्यूशन। और आज का जो पेपर है वो पेपर है जुलाई 2024 में जो भी पेपर हुआ था सीटेट का, उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में एक पाई चार्ट है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को ये जो सब्जेक्ट है इनके अंदर ये जो मार्क्स का जो रेशियो डिग्री के अंदर रेशियो है वो हमें गिवन किया हुआ है। ठीक है, और टोटल मार्क्स भी हमें दिए हुए। अब हमें फाइंड करना है मैथ्स और इंग्लिश में जो भी मार्क्स आए थे बच्चों के, उनका डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, देखिए चलो ये देखिए, ये रहा। ये देखिए, अब हमें फाइंड करना है कि मैथ्स में कितने आए थे। मैथ्स और इंग्लिश का ही फाइंड करना है। मैथ में कितने इसके, इंग्लिश में कितने। तो मैथ्स में देखिए कितने, मैथ्स में तो इसके हैं 90 डिग्री। डिग्री का साइन हटाया तो नीचे क्या आ गया 360। टोटल मार्क्स कितने हैं 540। ठीक है, अब देखिए 9 4 जा 36, 4 से कट के 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 25। मीन्स मैथ्स के मार्क्स कितने आ गए उसके, मैथ्स के मार्क्स आ गए 135। ऐसे हमें इंग्लिश के फाइंड करने हैं। इंग्लिश के हम फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, इंग्लिश में कितना आ रहा है लास्ट में, सबसे इंग्लिश तो सबसे लास्ट वाला मार्क्स होगा 50। एग्जाम में देखो इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास में कि हम बहुत ज्यादा टाइम लगा के क्वेश्चंस करें, हो सके उतना छोटे से छोटा करना है। अब देखिए बच्चों, 0 से 0 कट गया, 18 2 जा 36 और 18 3 जा 54। इसको 2 को काटा 50 25 हुआ। अब 25 3 जा 75। अब हमें पूछा क्या है, अब हमें पूछा है, क्या पूछा है इसने, हमें डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, डिफरेंस। तो अब देखो हम बच्चों डिफरेंस निकालते हैं कि कितना डिफरेंस हो जाएगा इसका। देखो डिफरेंस पूछा ना, तो इंग्लिश और मैथ्स का, तो ज्यादा मार्क्स मैथ्स के हैं, कम मार्क्स इंग्लिश के हैं। तो देखिए डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं इसका, कितना हो जाएगा 135 माइनस 75। 0 और 13 में से ये कट हुआ तो कितना बचा 6। मीन्स आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर कितना आ गया 4। आंसर 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या जाएगा बच्चों, आंसर क्या जाएगा 4। 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं हम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा। अभी इसको किया हमने, देखिए इसमें इसमें भी वही लगेगा। क्या इसमें क्या होगा, इसमें होगा, देखिए ये क्वेश्चन है तो देखो 3 4 साइन होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले सॉल्यूशन किसका करते हैं, एडिशन डिवाइड का, देन आफ्टर मल्टीप्लाई, और उसके बाद में हम दोनों में से किसी एक का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे डिवाइड वाले का, साथ में लेके चलेंगे, सिर्फ 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। 52 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, डिवाइड मीन्स अपॉन में आ जाएगा, प्लस लर्न होना चाहिए आपको डायरेक्ट, ये रूट में किसकी वैल्यू होती है 21 की। डिवाइड का साइन है मीन्स डाउन साइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 माइनस 32, और ये डिवाइड का साइन इट मीन्स ये किस तरह आ जाएगा डाउन साइड में, मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अब देखिए कट करते हैं, 4 1 जा 4 और ये 3 जा, ऐसे ही 3, फिर
4। चलो लिखो डायरेक्ट, 13 3 जा 39, 3 3 जा 9 प्लस का 5 और 12 4 जा 48। 39 में 9 ऐड किया तो 48, ये 48 प्लस का, ये 48 माइनस का, कट हो गया। आंसर कितना आ गया? 5। 1 क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में इसका? कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए? 5 आंसर आया था ना? 5 आंसर इज करेक्ट आंसर। ओके गुड। अब चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या होगा? बिल्कुल इजी। ई वी और एफ में रिलेशन, ई वी और एफ में रिलेशन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। चलो बेसिक से चलते हैं इसमें भी। अब देखो वी ई और एफ में पता है आपको रिलेशन क्या होता है? सबसे बड़ा कौन सा होता है वी ई एफ में? बताओ। वी सबसे बड़ा है। वी क्या है? सबसे बड़ा। वी क्या है? सबसे बड़ा है। तो देखिए वी सबसे बड़ा है और एफ बीच, ई सबसे छोटा है, तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को मैंने माइनस कर दिया। फिर एफ नाराज हो, एफ ने कहा कि मेरा क्या करूं? चलो भाई तू भी आ जा। इसको फिर मैंने प्लस कर दिया और वैल्यू कितनी हो गई दोनों की? 2। बस इतना ही करना। वी वर्टेक्स है, ई एजेस है, एफ फेसेस है। अब देखिए वर्टेक्स की वैल्यू वी, वी इधर सबसे लास्ट में, तो इसकी वैल्यू भी सबसे लास्ट में आएगी, तो एक्स है। रखो ई, ई कौन से नंबर पर? सेकंड नंबर पे, तो इसकी वैल्यू भी सेकंड नंबर पर है 15 प्लस। अब एफ, एफ सबसे स्टार्टिंग में, तो इसकी वैल्यू भी स्टार्टिंग में, ये आ गया 7। एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितनी वैल्यू एक्स की? 10। अब ये वैल्यू हमें फाइंड, इसमें पुट कर दो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या थी आपके पास में? 2 मल्टीप्लाई एफ, एफ कितना था? 7 प्लस 3 ई, ई कितना है? 15 और ये माइनस का 4, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 10। तो देखिए ये 14 हो गया, ये 45 हो गया और ये कितना हो गया? 40। तो देखिए ये 14, ये प्लस 5, तो ये आंसर कितना आ गया? 19। आंसर कितना आ गया? 19। मीन्स ए ऑप्शन इज हमारा करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये आपका थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। अब देखो ये बोल रहा है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास में अपर प्राइमरी के स्टूडेंट्स है, अपर प्राइमरी की जो भी स्टेज है उसके अकॉर्डिंग है ना, कौन सा टॉपिक बच्चों के लिए इंक्लूड नहीं किया जा सकता या फिर डिफरेंट है। तो देखिए अपर प्राइमरी का मीन 6 to 8, तो 6 to 8 में आपने फ्रैक्शन का टॉपिक आपने पढ़ रखा है, एक्सपोनेंशियल और पावर भी पढ़ रखा है, और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये भी पढ़ रखा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक आपके 9th 10th में या फिर उससे आगे की हायर क्लासों में जाते हैं तब आपके आता है। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th आंसर। ठीक है नेक्स्ट में चलिए। देखो ये वाले क्वेश्चन है बच्चों को बहुत, इस वाले क्वेश्चन में बच्चों को काफी डाउट्स क्लियर आते हैं सामने कि भाई ये क्या है, समझ में ही नहीं आता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे पूरा सॉल्यूशन करने बैठ जाते हैं और फिर एग्जाम में इतना ही टाइम मिलता है हमारे पास में, वो टाइम तो कट हो जाता है ना। तो अब हम इसको एकदम सिंपल तरीके से करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये कोई अपने पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ रही है, लेकिन अपने को नहीं पता इसका सॉल्यूशन कैसे करना। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो आपको स्क्वायर में डिजिट दिख रही है उसको मैं मान लेती हूँ 2x प्लस 5y इक्वल्स टू a मान लेती हूँ। अब इसको मैंने इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दिया, जहां पे भी ये वैल्यू वहां पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 5a माइनस
14, ठीक है, ये वाला हम नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आपके पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 14 लाना है, माइनस करने पे 5 आना है, तो 7 2 जा 14 और 7 में से 2 कट किया तो 5, ये तो आपको आना ही चाहिए और आता होगा। 7a प्लस 2a माइनस 14, कॉमन लिया, a माइनस 7 प्लस 2 a माइनस 7, ठीक है। अब हमारा क्या बना, ये बन गया। अब हम कंपेयर करते हैं, जो हमें गिवन है ना इक्वल के बाद, मुझसे कंपेयर करते हैं। ये तो a प्लस पी मीन्स p की वैल्यू क्या आ गई 2, इधर a प्लस क्यू, तो q की वैल्यू क्या आ गई ये दोनों प्लस में, इट मीन्स इसको प्लस कर दो ना तो माइनस का 7 आ गई। हमें वैल्यू फाइंड करनी है p प्लस क्यू, तो p तो है 2 और ये है 7, तो आंसर आ गया माइनस का 5। ऑप्शन में किधर दिख रहा है 3 में दिख रहा है, इट मीन्स हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। गुड, गॉट इट, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट पे, अब ये फिर से हमारे पास में क्वेश्चन आ गया पेडागोजी का। अब देखिए इसमें भी क्या बोल रहा है कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 का, उसके अकॉर्डिंग सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा स्टेटमेंट है वो देखना है हमें। तो देखिए यह समझना है कि गणित तकनीकी का उपयोग कब और कैसे किया जाता है। हाँ, ये तो बच्चों को आना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपको मैथ्स आती है तो उसको कब कैसे यूज करें। फिर मैथ्स में शॉर्टकट खोजना, अभी से छोटे बच्चे मैथ्स में शॉर्टकट खोजने लग जाएंगे तो फिर तो वो हर चीज को शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। मैथ्स फॉर्मूले का नॉर्मलाइजेशन करना, सॉरी जनरलाइजेशन करना, तो ये हो सकता है भाई अपने को फॉर्मूला आना चाहिए ताकि उसको हम अप्लाई कर दें। फिर ये तो इट मीन्स इसका आंसर क्या जाएगा 2। क्या आंसर हो जाएगा कि शॉर्टकट नहीं देखते, ये बोल रहा है कि लीस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, तो सेकेंड आंसर। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में क्या है, ये रूबिक, ये फिर से पेडागोजी वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें भी क्या बोल रहा है, आकलन के एक साधन के रूप में रूबिक के लिए सत्य नहीं है। देखो रूबिक वर्ड आते हैं, आपको ये समझ जाना चाहिए खुद को ही कि ये हमारे पास में एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट का एक, जैसे आप अपनी स्टडी को मेजर कर रहे हो उसके लिए एक स्केल का काम करता है। तो इसमें जो भी पैमाना या फिर जो भी आएगा ये वाला वर्ड होगा। तो देखो इसमें आ रहा है, इट मीन्स ये इसका आंसर हो सकता है। फिर इसमें क्या, विद्यार्थियों के लिए स्पष्ट प्रदर्शन का लक्ष्य होता है भाई। और आंसर क्या जाएगा, मूल्यांकन को और अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, ये नहीं होगा, ये नहीं बना सकता इसको। आगे चलिए, फिर क्या है 38 के अंदर, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है। ट्रायंगल की शेप में एक टीचर है, बच्चों को डिफरेंट जो उनके पीसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर ऐसे बोल रहा है कि कोणों का योग करो और फिर उनको सीक्वेंस में इनको सेट करो। तो फिर वो अगर टीचर ये कह रहा है तो ये कौन सी मेथड को यूज कर रहा है, कौन सी टीचिंग मेथड को यूज कर रहा है। तो इसमें क्या जाएगा, शिक्षक के अंदर शिक्षक का कोई रोल ही नहीं है इसमें, विशेष विश्लेषणात्मक ये भी नहीं होगा, निगमनात्मक भी नहीं होगा, है ना, तीनों नहीं होंगे। तो आंसर क्या जाएगा, डिस्कवरी मेथड मीन्स खोज विधि। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में फिर से वही आ गया। अब क्या बोल रहा है ये, कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। तो देखो ये बोल रहा है कि फिर से कि कौन सा लीस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो देखो ये व्याख्या करता है कि सत्य क्यों होना चाहिए ये। तो इसका आंसर आएगा बच्चों कि निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग है ना और स्टेटमेंट क्रिएट करें, ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे लॉजिक ना लगा करके। तो आंसर आ जाएगा इसमें 3। फिर आ जाओ 40 क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा, यह विद्यार्थी लचीली सोच में सक्षम है। रचनात्मकता वर्ड आते ही आपको 2 ही वर्ड याद रखने, जो मोर इंपोर्टेंट जो मोर इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, या फिर जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए वर्ड आता है अभिसारी। उनके लिए कौन सा वर्ड आता है,
अभिसारी। कौन सा वर्ड आता है बच्चों? अभिसारी। ठीक है, जो अभिसारी वर्ड आता है उनके लिए। लेकिन जो बच्चे क्रिएटिव बच्चे होते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए वर्ड आता है अपसारी। कौन सा? अपसारी। तो बस आपको ये क्रिएटिविटी के लिए पूछा है, तो बस इसी से आपका क्वेश्चन का पता चल गया कि आंसर आएगा इसका 4। अब चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आंसर क्या जाएगा? हाँ, अब हमारे पास में सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया एक। ये क्या बोल रहा है? चलो इसको निकालना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि एक हमारे पास में व्यापारी है जिसके पास में उसने 12 फैन है, वो परचेज किए 24,000 में। 12 24,000 में किया तो 1 कितने में किएगा? बताओ 1 कितने में करेगा? चलो अब करते हैं। 12 फैंस परचेज किए उसने 24,000 रुपीज में, तो 1 कितने में करेगा? 24,000 अपॉन 12। 12 टू जा मीन्स 2,000 रुपीज में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि वो प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर, यानी कि जो उसका सेलिंग प्राइस है उससे 25% मोर जो उसका मार्केट प्राइस है वो शो करता है। मीन्स ये हमारे पास में 24 है, इससे कितना ज्यादा मार्केट प्राइस कर रहा है वो? बताओ अंकित मूल्य कितना कर रहा है? जो खरीद है 24,000 में जितने में खरीद रहा है उससे 25% एक्स्ट्रा करेगा। 25% एक्स्ट्रा का मतलब 125 बेटा 100 25 5 जा और 24। ठीक है, 4 6 जा, तो आंसर कितना आ गया? एमपी कितना हो गया बच्चों? मार्क्स प्राइस कितना हो गया? 6 5 जा 30, यानी कि इतने रुपए तो उस पे छपे हुए थे। जाते हैं ना अपन कहीं सामान लेने तो रेट कुछ और ही होती है और दुकान वाला कुछ देता कुछ और में है। तो लाया तो वो 24,000 में था, लेकिन उस पर लिखा हुआ कितना था? 30,000। अब क्या बोल रहा है वो? यदि वह सभी पंखों को 10% की छूट पर बेच देता, इतना है उसके ऊपर। अब ये बोल रहा है कि मैं 10% की छूट देके चलो। दुकान वाले बोलते हैं कोई बात नहीं भाई, अब आप आए गए इतनी दूर तक सामान ले रहे तो मैं आपको 10% की छूट दे रहा हूँ। छूट देने के बाद में कितने रुपए? तो 10% की तो दे दी उसने, अब कितना बचा? 90%, 90 बचा ना। अब देखो बच्चों 20 से 20 कट, 9 3 जा 27 और 0 कितने आ गए? 1 2 3। ये इतने रुपए में उसने बेच दिया, इतने रुपए में उसने खरीदा। मींस ये तो इसकी ये क्या हो गया? दिन ओवरऑल प्रॉफिट, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया है ना। अब बताओ उसको कितने का प्रॉफिट? इतने में उसने खरीदा, इतने में उसने बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसको बताओ? कितने का प्रॉफिट हुआ? तो क्या करेंगे? 27,000 माइनस 24,000, दिख रहा है आपको कितना हुआ? 3,000 का ही हुआ ना। कहाँ है 3,000? आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया। अब चलो आगे, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में चलते हैं। 42 में क्या है फिर से कि एक हमारे पास में ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर एक साइड है AB पर M बिंदु इस प्रकार है कि ये तीनों साइड्स हैं इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल अब आप कैसे बनाओगे? तो इस चीज को आप अच्छे से दिमाग में लर्न करो ये कंसेप्ट को। क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम ये करते हैं कि जो तीनों, उसमें हम क्या करेंगे कि
ये हमारे पास में सर्कम सेंटर की जैसे बन रहा है ना। तो क्या करेंगे, देखो जिसके ऊपर ये मिड पॉइंट के जैसे है, AB पर है ये बिंदु, तो इस AB को तो छोड़ दो, AB को तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। AB को तो क्या किया मैंने, छोड़ दिया। और AB के अलावा अब और कौन सा बिंदु है, C। तो देखो ट्राइंगल ABC इन क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। अब देखिए A कितना दिया हुआ है मुझे x, B कितना दिया हुआ है 70, अब C नहीं दिया हुआ ना, तो मैंने क्या कहा, जब तीनों पॉइंट सेम है, इस बिंदु से तीनों जो लाइन है वो सेम है, तो ये बनने वाला एंगल है ये 90 डिग्री होगा, है ना। तो x ये कितना आ गया 160 और 180, मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई, कितनी है x की वैल्यू 20। ठीक है, अब ये 20 इसमें पुट कर दो, इक्वेशन क्या है 3x प्लस 25, तो 3 मल्टीप्लाई 20 प्लस 25, तो आंसर कितना आ गया 60 प्लस 25, आंसर कितना आ गया बच्चों 85। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया बच्चों आंसर, तो आंसर क्या आ गया 85। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चले, गुड। अब नेक्स्ट क्या है, एक हमारे पास में पैरेलल लाइन है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी देखना पड़ेगा क्या होगा। पहले हम लाइनें बनाएंगे, आ जाओ पहले हम लाइन बनाते हैं। दो हमारे पास में पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको नाम दो A B, ये C और ये D। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इनकी और एक और बने हुए एंगल की वैल्यू है वो ये है। तो जब भी देखो ये स्टेटमेंट आया डायरेक्ट उसकी, तो इसको लर्न करो, जब भी हमारे पास में कोई भी पैरेलल लाइन होती है उसको कोई ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट करती है, और उनके अंदर की साइड बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, उनका सम कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल, मींस 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। तो देखो ये 5x हो गया और ये कितना हो गया माइनस का 5, और ये आ जाएगा 180। ठीक है, ये आ जाएगा 5x, ये आ जाएगा 185। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 5 को कट किया, 5 3 जा 15 और 5 7 जा ये। अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये पूछा हमें 4x प्लस 6, 4 मल्टीप्लाई 37 प्लस 6, ये कितना हो गया 8, और ये हो जाएगा 4 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, आंसर कौन सा आ रहा है 4, 4 नंबर इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है। मैथ्स के अंदर जो व्यंजकों को पर की जा सकती है गुणन की संक्रिया है तो की जा सकती है, भाई मैथ्स पे करेंगे, करेंगे ना। मल्टीप्लाई वाली जो ऑपरेशंस हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पे तो करेंगे। फिर ये बोल रहा है कि ये वाली जो इक्वेशन उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, ये क्वाड्रेटर इक्वेशन है, इसको और शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो आंसर तो आएगा हमारा। अब आगे क्यों चले, अब टाइम बचाना ना हमें, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये आ गया, ये क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, उसकी साइड AB पर D बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ACB का क्या है बाइसेक्ट करता है उसको। अब देखिए
इसको भी देखना पड़ेगा क्या बोलना चाह रहा है ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें क्या बोल रहा है, ए बी पर डी बिंदु, ये रहा डी बिंदु, किस प्रकार है, किस प्रकार की सी डी एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर यानी कि हाफ हाफ है। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। अब एंगल ए कितना दिया हुआ है 50 और एंगल बी कितना दिया हुआ है 70। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको भूल जाती हूँ तो टोटल कितना होता है 180, तो ये 70 ये 50 कितना हुआ 120, और 120 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 120 प्लस सी इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो एंगल सी कितना आ गया 60 और ये सी हाफ हाफ है, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 30 आई ना, यस और नो, यस। तो अब ये पूछ रहा है क्या है एडीसी, एडीसी बच्चों ये तो 30 डिग्री बताया मैंने, ये 50 है ये 30 है तो कितना हुआ 80, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 100। ओके, तो एंगल ए डी सी कितना जाएगा 100। आंसर कौन सा हो गया हमारे पास में 3 हमारा करेक्ट आंसर है। गुड, अंडरस्टैंड, गॉट इट, वेरी गुड। तो आज का हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। अच्छा लगा चैनल, क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट कीजिएगा। ओके, जय श्री कृष्ण।